નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વેદાંત કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ પરીક્ષા 2024 માટેનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા એક પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજના વિડીયોમાં કરવાના છીએ। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક જરૂરથી કરજો, તમારા મિત્રો સુધી પણ આ વિડીયોને શેર કરો જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે। ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી આવા બાકીના વિષયના જે આઈએમપી પેપરના વિડીયો અને આઈએમપીના વિડીયો તમને મળી રહે। વધુ સમય ન લેતા ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। विभाग ए गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रूपा किसकी पत्नी थी? जवाब में आवशे तमारे पंडित बुद्धिराम की। बीजो क्वेश्चन, लेखक के पहले मित्र कौन थे? जवाब में आवशे वृद्ध ईसाई पादरी थे। तीसरा क्वेश्चन, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो जवाब में आवशे दंतुल। त्यारबाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेना 3 गुण है। चौथा प्रश्न, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार खाली जगह ने दिया। जवाब में आवशे FM रेडियो। 5वां क्वेश्चन, प्राचीन खाली जगह ने जीवन की समस्या को ठीक से समझाता। तो कि चीनियों ने। बुरी काकी में खाली जगह की चेष्टा श्रेष्ठ थी। तो कि स्वाद की। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 3 गुण है। 7वां प्रश्न, वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत के लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। त्यारबाद 8वां प्रश्न, हरीश शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। 9वां प्रश्न, सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 2 गुण है। 10वां प्रश्न, लेखक को किस बात की खपत है? तो लेखक को प्रश्न पूछने और उसके उत्तर जानने की खपत है। 11वां प्रश्न, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? जवाब में आवशे बूढ़ी काकी चीख मारकर रोती थी। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 गुण रहे। 12वां प्रश्न, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? जवाब में आवशे विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। 8वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? जवाब में आवशे मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 3 गुण है। 13वां प्रश्न, कालिदास हरीश शावक को क्यों बचाना चाहते हैं? जवाब में आवशे हरीश शावक एक बेहद कोमल प्राणी है, उसे इस प्रकार हत्या करने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। कालिदास जो कि एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति है, वह यह कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कोई इतने कोमल प्राणी पर कैसे बाण चला सकता है। 8वां प्रश्न, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? जवाब में आवशे वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उसमें वह प्रभावित होता है, इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी जायदाद नहीं है। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 गुण है। 14वां प्रश्न, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। जवाब તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। અથવામાં તમને એક પ્રશ્ન આપેલ છે, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो તેનો જવાબ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। અહીં જે છે આ પ્રશ્ન નહીં આવે। અહીં પ્રશ્ન છે तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो અહીં તમને જવાબ આપેલ છે, જવાબ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ વિભાગ બી
पद्य विभाग જોઈએ तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 15वां प्रश्न है, जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? जवाब में आवशे गंगा तथा यमुना। त्यार पछी 16वां प्रश्न, सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? जवाब में आवशे झाड़ी में। 17वां प्रश्न, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी काव्य के कवि कौन है? तो रैदास। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 गुण है। 18वां प्रश्न, खाई जगह कंठों से आवाज उठेगी कि भारतवर्ष हमारा है। जवाब में आवशे करोड़ों। 19वां प्रश्न, मीरा ने खाई जगह के साथ बैठकर लोक लाज खोई। जवाब में आवशे साधु संतों। 20वां प्रश्न, गंगा यमुना नदियों का जल खाई जगह से ग्रसित है। जवाब में आवशे ज्योति। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 3 गुण है। 21वां प्रश्न, खरहा भागा क्योंकि? जवाब में आवशे शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। त्यार पछी नवयुग के नयनों में आकाश, नवयुग के नयनों में जवाब में आवशे अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। 23वां क्वेश्चन, प्रभुजी तुम स्वामी हम। जवाब में आवशे दास है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 2 गुण है। 24वां प्रश्न, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? जवाब में आवशे गोवर्धन पर्वत का। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? जवाब में आवशे श्री कृष्ण की। निम्नलिखित प्रश्न का 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 गुण है। 26वां प्रश्न, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। 18वां प्रश्न, कुत्ता निराश क्यों हो गया? तो 4 मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग मारकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वह निराश हो गए। निम्नलिखित प्रश्न का 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 3 गुण रहेशे। 27वां प्रश्न, भारत विश्व शांतिदूत क्यों कहलाता है? जवाब તમે स्क्रीन पर જોઈ શકો છો। 8वां प्रश्न है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो तेनो जवाब पण તમે स्क्रीन पर જોઈ શકો છો। त्या પછી काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 28वां प्रश्न, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। અહીં પ્રશ્નનો જવાબ તમે જોઈ શકો છો। 8વાં પ્રશ્ન, जिसका गौरव भाल हिमाचल। जवाब જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ વિભાગ સી व्याकरण विभाग છે। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। 29वां प्रश्न है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो आवशे अधिकारी अयोग्य होने पर सारे काम बिगड़ते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 30वां क्वेश्चन, जीभ का स्वाद। जब आवशे रसास्वाद। संधि को छोड़िए। पुस्तकालय तो आवशे पुस्तक वत्ता आलय। त्यारबाद संधि जोड़वानी है। बी वत्ता आकुल तो आवशे व्याकुल। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपे से बाहर होना। जवाब में आवशे अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य बनशे, पुत्र कक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। प्रतिकूल तो आवशे अनुकूल, अनुराग तो आवशे विराग। पर्यायवाची शब्द चिंता तो फिक्र અને પ્રાથમિક તો આવશે તમારે પ્રારંભિક। ભાવવાચક સંજ્ઞા સર્જના તો સજાવટ અને વૃદ્ધ તો વૃદ્ધત્વ। ત્યારબાદ વિશેષણ સંજ્ઞા છે સંગઠન તો આવશે સંગઠિત અને દિન તો આવશે દૈનિક। ત્યારબાદ કર્તૃવાચક સંજ્ઞા ભૂલના તો ભૂલક્કર અને મૂર્તિ તો મૂર્તિકાર। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં છે સમાસ પહોંચાડીએ। 44મો પ્રશ્ન છે આરંભ સુર તો આવશે તેનો તત્પુરુષ સમાસ અને દત્તા છે તો તે થશે બહુવિહિત સમાસ। વિભાગ ડી લેખન વિભાગની વાત કરીએ। નિમ્નલિખિત વિષયો પર સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી लिखिए। 46મો પ્રશ્ન છે સમાચાર પત્ર। જ્યાં તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો।
અથવાનો ક્વેશ્ચન છે ઈમેલ, તો તેનો જવાબ પણ આપણે અહીં આપેલ છે। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 गुण છે, परिच्छेद તમે स्क्रीन पर જોઈ શકો છો। प्रश्न જોઈએ, हम भगवान के बाद किसके देनदार है, क्यों? तो हम भगवान के बाद नारी के देनदार है, क्योंकि उसी से हमें जीवन मिलता है। माता, मित्र और गुरु के रूप में वह हमें जीने योग्य बनाकर शुभ कार्यों की प्रेरणा देती। 48वां क्वेश्चन, नारी के जीवन का सबसे अधिक क्रूर ईश्वरीय मजाक क्या है? तो असमय में ही विधवा हो जाना नारी के जीवन का सबसे अधिक क्रूर ईश्वरीय मजाक है। 49वां प्रश्न, विधवा हो जाने पर नारी की क्या स्थिति होती है? जवाब में आवशे, विधवा होने पर नारी को पराधीन होकर जीना पड़ता है, उसका जीवन पतझड़ की तरह सुना हो जाता है। 50वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि क्या है? तो नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। 51वां क्वेश्चन, संतोष की बात क्या है? जवाब में आवशे, संतोष की बात यह है कि हमारे भारत में कुछ विधवा विवाह होने लगे हैं, परंतु समाज ने इस पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। 52वां प्रश्न है, इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक थशे विधवा विवाह और एक गौरव का, विधवा विवाह एक गौरव कार्य। ત્યારબાદ નિમ્નાનુસાર પત્ર लिखिए। 53वां क्वेश्चन, 18 सुहासनगर सोसाइटी शास्त्रीनगर अहमदाबाद से राधिका जोशी राजकोट निवासी अपनी सहेली पांजल उपाध्याय को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देते हुए पत्र लिखती है। જોઈ શકો છો તમે અહીં જે એડ્રેસ છે અને સંબોધન આપણે દર્શાવેલ છે। ત્યારબાદ અહીં પત્રની વિગત છે, જોઈ શકો છો તમે સ્ક્રીન પર। વિડીયોને પોઝ કરીને તમે આને રીડ કરી શકો છો। અને લાસ્ટમાં તમારી સહેલી રાધિકા, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। 5 गुण છે। કહાનીનું શીર્ષક અહીં આપેલ છે લાલચ કા ફલ। કહાની તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। અને છેલ્લે શીખ આપેલ છે, सचमुच लालच बुरी बला है, लालच की सर्वनाश होता है, लालची का सर्वनाश होता है, लोभ नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित किसी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए, जिनका 7 गुण है। 52वां क्वेश्चन, पर्यावरण और प्लास्टिक। तो निबंध जे આપણે સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ છે, તમે વિડીયોને પોઝ કરીને તેને વાંચી શકો છો। અથવામાં નિબંધ આપેલ છે हमारे राष्ट्रीय गर्व, તે પણ આપણે અહીં દર્શાવેલ છે। ત્યારબાદ તેની અથવામાં આપેલ છે તમને સ્વચ્છ ભારત, તો તે પણ આપણે અહીં દર્શાવેલ છે। અહીં તમારા 3માંથી ગમે તે એક નિબંધ તમારે લખવાનો રહેશે પરીક્ષામાં। મિત્રો અહીં આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરજો। તમારા મિત્રો સુધી પણ આ વિડીયોને શેર કરો, જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે। આજના વિડીયો માટે આટલું જ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।